है एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में मैं चार चीज़ों को कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्या यूज़ है उसका। तो सिंपल सी वीडियो है लेकिन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये समझने के लिए कि आपको क्या चीज़ परचेस करना है आपकी वोकल रिकॉर्डिंग के लिए, या आप सिस्टम में DAW में काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ आपको परचेस करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास चार चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो है ये फोकसराइट का साउंड कार्ड। सेकंड मेरे पास एक ट्रू प्रीएम्प है। और थर्ड जो मेरे पास चीज़ है ये मिक्सर हो गया। एक मिक्सर कोई सा भी हो सकता है, मेरे मॉडल पे मत जाइएगा। इस वीडियो का मकसद है आपको ये बताना कि आपको मिक्सर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो किस कंडीशंस में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। और तीसरी जो ये जो फोर्थ चीज़ है, तीसरी चीज़ के बाद ये जो फोर्थ चीज़ है वो है मेरे पास एक प्रीएम्प जिसमें काफ़ी कुछ मुझे मिला है। कंप्रेशर मिल रहा है मुझे, DSL मिल रहा है, इनहेंसर मिल रहा है और एक्समैन और गेट मिल रहा है। तो ये इस तरह का ये प्रीएम्प है DBX का। अब बात करते हैं एक एक करके इन सभी प्रोडक्ट की कि हमें कौन सी चीज़ लेना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो गाइस ये फोकसराइट का साउंड कार्ड है। तो फोकसराइट के साउंड कार्ड में सिंपल सी बात ये है कि इसमें हमको दो चैनल्स मिल रहे हैं। एक सोलो का भी फोकसराइट का साउंड कार्ड आता है स्केलेट का, जो कि सिंगल सोलो रहता है, उसमें एक ही नॉब रहती है और गेन की नॉब रहती है। तो इस तरह का एक सोलो भी आता है। लेकिन ये जो साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड हमारे जो है DAW से हमारे PC से कनेक्ट होता है, जिससे हमारी जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी वोकल्स हम रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे माइक लगा कर, वो सारा साउंड जो है डायरेक्टली हमारे PC में जाता है, हमारे DAW में जाता है। तो ये PC से कनेक्टिविटी बना के रखने के लिए एक साउंड कार्ड तो आपको लगेगा ही, चाहे आप कुछ भी खरीदें या नहीं खरीदें, है ना। तो ये साउंड कार्ड लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो आपको लेना ही है, ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंडरी बात करें अगर इसी के कंपैरिजन में एक ट्यूब प्रीएम्प की, जैसे कि यहाँ पे ये ट्यूब प्रीएम्प है। इसके अलावा कुछ प्रीएम्प ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये वाली पॉट मिलती है, ये वाली पॉट, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं उन प्रीएम्प्स को डायरेक्टली अपने PC में। अब बात यह है कि अगर हम डायरेक्टली उसको PC में कनेक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली इसमें माइक लगा के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब जैसा अगर याले प्रीएम्प में देखें आप, तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा कोई चैनल्स नहीं है, ऐसा कोई आउटपुट नहीं है जिससे आप डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा हमारे साउंड कार्ड से, और साउंड कार्ड ही कनेक्ट होगा कंप्यूटर से। तो गाइस ये तो लेना आपको बहुत ज़रूरी हो गया, ये तो आप समझ गए। अब अगर डायरेक्टली किसी में आपको मिल रहा है कि USB पोर्ट एक मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने PC में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है। सिग्नल को थोड़ा सा दूर से लाने से मकसद ये भी होता है कि हमें जो है उसका एक टेक्सचर भी मिलता है, जैसे कि ये है जो काफ़ी अच्छा है, इसमें एक गेन की नॉब भी है। और अगर आप प्रीएम्प लेते हैं और अगर आपको USB उसमें कनेक्टिविटी भी मिल रही है, तब भी वो एक तरह से आपको दिक्कत वाला ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है एक साउंड कार्ड तो लेना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी लो, 16 ही क्यों ना ले लो। हालांकि मेरे पास 2i2 है, तो ये बहुत बेहतर साउंड कार्ड है। तो साउंड कार्ड तो लेना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रू प्रीएम्प में अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें कोई चैनल्स नहीं है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट ना होते हुए ये कनेक्ट होगा हमारे साउंड कार्ड से। अब यहाँ पे जो नॉब है वो क्या काम करती है, वो हमारा जो गेन है ना, गेन के लेवल को बढ़ाने के काम आती है। सपोज़ मान लीजिए आपने ये नहीं ख़रीदा है, आपके पास प्रीएम्प नहीं है, ये ट्यूब प्रीएम्प नहीं है, और आपके पास सिर्फ यही है, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइक्रोफोन लगाएंगे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो सिग्नल कहीं ना कहीं दबा हुआ रहेगा। आप इसको ज़्यादा अगर फुल कर लेते हैं तो नॉइसेस बहुत सारी आ जाएगी। उन नॉइसेस से बचने के लिए हमको एक एक्सटर्नल प्रीएम्प की ज़रूरत होती है, जो कि ये होता है। अब हम एक्सटर्नल प्रीएम्प हमको हर चीज़ में मिलता है, चाहे मिक्सर हो जाए या फिर DBX का मैंने आपको प्रीएम्प बताया उसमें ही मिलता है, इसमें मिलता है। तो वो जो नॉइसेस है उससे बचने के लिए, जैसे यहाँ पे नॉब है, अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो ये रेड लाइट जलाने लग जाएगा। और रेड लाइट तो जलाएगा, इसके अलावा सराउंडिंग जो नॉइसेस है
वो भी आने लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम एक प्रीएम्प का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीएम्प है ये, इसके चैनल्स भी है, ये इसका सीधा व्यू इनपुट है। यहाँ इनपुट में कनेक्ट होगा हमारा माइक, और यहाँ आउटपुट में, यहाँ से आउटपुट निकलेगा और सीधे आएगा हमारे साउंड कार्ड में, और ये साउंड कार्ड से कनेक्ट होगा पीसी में। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा मिक्सर है। अब मिक्सर में क्या है ना, यहाँ पे सभी के एक पर्सनल प्रीएम्प है, और जब भी किसी भी जगह साउंड पहुँचाने की बात आती है, कहीं भी माइक कनेक्ट करने की बात आती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे यही है कि वहाँ पर एक प्रीएम्प ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब यही है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मतलब प्रीएम्प लगा हुआ है। तो गाइस ये जो प्रीएम्प है ना, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ेगी। देखिए कुछ मिक्सर्स जो आते हैं ना, जैसे कि हमारा ये प्रीएम्प था, इसमें मैंने बताया यूएसबी ऑलरेडी रहती है। वैसे ही कुछ मिक्सर्स आते हैं जिसमें है ना पीछे एक पोर्ट होता है जिसमें एक यूएसबी लगी होती है, यूएसबी का केबल लगाने का रहता है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है हमारे पीसी से। पर मोस्ट ऑफ केस ये देखा गया है कि वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो डायरेक्ट कनेक्ट करने के बजाय हमको साउंड कार्ड तो लेना ही है, चाहे कोई सी भी कंपनी का लें, है ना। साउंड कार्ड साउंड कार्ड लेने के बाद अब यहाँ पे क्या है, ये जैसे कि एक मिक्सर है। अब मिक्सर का मेन मकसद क्या है, हम सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, हम अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स दिए हैं, हम अलग अलग से प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर हमारे पास चैम्बर्स बने हैं तो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। पर यहाँ पे बात करते हैं वोकल रिकॉर्डिंग की। अब इसमें हमको क्या मिल रहा है ना, एक हाई की नॉब मिल रही है, एक मिड की नॉब मिल रही है, एक लो की मिल रही है, और ये AUX तो ठीक है, बाकी चीज़ों पे ना जाए और पेन पे भी ना जाए। यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम का फेडर है, और यहाँ पे हमको स्टूडियो में फेडर मिल रहा है। हम दोनों उठाएंगे जब दोनों स्टूडियो में आउट मिलेगा हमको, है ना, और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, हमको नॉब मिल रही है। हम मैन्युअली जो है अपने जो वोकल रिकॉर्डिंग की है उसको हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मान लो अगर हमारे पास सिर्फ ये है सिंगल, और हमने वोकल रिकॉर्ड की इसके थ्रू, सिर्फ इसके थ्रू, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके थ्रू अगर हमने वोकल रिकॉर्डिंग की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना पड़ेंगे। जैसे DAW में हमारे को EQ लगाना पड़ेगा, कंप्रेशर वगैरह वगैरह लगा कर, गेट वगैरह लगा कर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे करना पड़ेगा। पर हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होगी वो बहुत ही बेकार होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी बेकार होगी, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करते समय बेकार क्वालिटी में रिकॉर्ड किया है। अब इसको हम वहाँ पे सही करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसके लिए क्या है, हम मिक्सर लेते हैं, कि मिक्सर में क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग करते समय ही हम हेडफोन लगा के सुन लेते हैं कि किसका कितनी नॉब रखना है, सिंगर के हिसाब से कैसा एडजस्टमेंट रखना है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, और मैं एंड में बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। अब आखिरी वाली बात करें हम इस DBX प्रीएम्प की, तो इसको मैंने यूज़ किया, पर इसकी क्वालिटी एकदम मुझे बेकार मिली है, तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा इसको लेने के लिए। पर हाँ, इसको क्यों ले सकते हैं फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा सा रीज़न तो बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हमको। गाइस सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे माइक प्रीएम्प है, ये गेन की नॉब है। अगर हमने पीछे माइक्रोफोन लगाया तो इसी से हम गेन को बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, यहीं पे कंप्रेसर दे दिया इन्होंने कि ऑलरेडी आप कंप्रेस करके ही इसको सिस्टम में रिकॉर्डेबल पहुँचाई जाए, रिकॉर्ड पहुँचाया जाए। और DSR भी दे दिया SS वाले साउंड, ताकि थोड़ा सा कम आए। और इन्हेंसर दिया है इनने लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के साथ खेलने के लिए। और थ्रेशोल्ड और रेशो है, एक्सपेंडर और गेट, तो ताकि हम रिकॉर्ड करें तो नॉइसेस ना हो, जहाँ पे हम ना बोले वहाँ पे नॉइसेस ना हो, और नॉइसेस से बच सके, इसलिए ये इन्होंने दे रखा है। अब बात करते हैं, ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि हमें कौन सी चीज़ कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा आपको, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, और मैं सजेस्ट करूँगा आपको एक साउंड कार्ड लीजिए। साउंड कार्ड लेना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि सिस्टम से कनेक्टिविटी बनाई जा सके, क्योंकि यही हम आपको रिकॉर्ड पहुँचाएगा। एंड सेकेंडरी जो चीज़ आपको लेना है वो है मिक्सर लीजिए। मिक्सर में यहीं पे नॉब को सेट करिए, ताकि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ी सी हम सुधार सकें,
है ना। बाकी ये जो है इसको भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इतना बजट नहीं तो इसको ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको वोकल्स के थोड़े से शेड्स मिल जाएंगे, जैसे कि वॉर्म वगैरह ये वो थोड़े से शेड्स मिल जाएंगे इसमें आपको, है ना। और इसकी बात करें तो अगर ये अच्छी क्वालिटी में आपके पास आता है, अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, इसको वायर वगैरह को हिलाना पड़ता था जब जाके रिकॉर्ड होता था, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था शायद इसमें। तो अगर ये आपके पास अच्छी क्वालिटी में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इसके साथ आप जा सकते हैं, इससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर इससे पहले ये भी होगा करीबन 20,000 के आसपास का आपको पड़ेगा, और ये भी आपको पड़ेगा कुछ 12-15 के आसपास का पड़ेगा। और ये जो है ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये मिक्सर भी बड़ा है, आप छोटा मिक्सर भी ले सकते हैं, पर छोटे मिक्सर में वही बात है फिर कि ये चैनल्स प्रॉपर होना चाहिए। चैनल्स होंगे तभी बात होगी कि तभी लेने का मतलब है, वरना इसको मिक्सर को भी लेने का मतलब नहीं है। तो इतना बड़ा मिक्सर तो लीजिए जिसमें हमें ये सब नॉब्स मिल सके, ताकि हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग से पहले ही हम उसको काफ़ी कुछ एडजस्ट करके ठीक कर सकें। तो इस वीडियो में आप समझ तो गए होंगे कि आपको क्या चीज़ लेना चाहिए, और मेरा सजेशन तो यही है कि आप साउंड कार्ड लेने के बाद जस्ट मिक्सर लीजिए, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।